हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि सॉलिडवर्क्स में स्केच, प्लेन और रिलेशन क्या होता है और हम सॉलिडवर्क्स में लाइन कमांड कैसे इस्तेमाल करते हैं या स्मार्ट डायमेंशन कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे स्केच पे क्लिक करेंगे। हमें कोई भी स्केच करने के लिए सबसे पहले प्लेन सेलेक्ट करना होता है। किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए हमें कुछ 2D टूल की ज़रूरत होती है, हम उसे स्केच बोलते हैं। जब हम कोई स्केच बनाते हैं तो हमें किसी एक प्लेन पे बनाना होता है। हम कोई एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हमारे पास 3 प्लेन दिख रहा है, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन। हम तीनों में से कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। जब मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक पॉपअप आता है। यहाँ पे हमें स्केच दिख रहा है और हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं स्केच पे, या यहाँ पे भी जा सकते हैं। जब मैंने यहाँ पे स्केच पे क्लिक किया तो हम स्केच मोड में इन कर चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एग्जिट स्केच का ऑप्शन आ रहा है। अगर हमें स्केच से बाहर जाना हो तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं जो भी ड्राइंग करूँगा वो टॉप प्लेन में बनेगा। यहाँ पे मैं एक लाइन कमांड लेता हूँ। जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा पूरे यूज़र इंटरफेस में, वहाँ से लाइन बनना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इस पॉइंट से लाइन बनना शुरू हुआ। जब मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे एक सिंबल दिख रहा है जो येलो कलर का है। येलो कलर के ऊपर एक ब्लैक लाइन है। ये हमें ये बता रहा है कि जो मेरा लाइन है ना वो वर्टिकल है। और जब मैं वर्टिकल से थोड़ा सा भी इधर उधर होता हूँ तो वो सिंबल गायब हो जाता है। तो मैं एक वर्टिकल लाइन लेता हूँ, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ और फिर एक वर्टिकल लाइन लेता हूँ। और इस लाइन से बाहर आने के लिए मैं राइट क्लिक करके सेलेक्ट करता हूँ, या आप डायरेक्ट एस्केप बटन भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से मैं एक और लाइन लेता हूँ, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन जनरली रेफरेंस पॉइंट के लिए यूज़ होता है। फिर राइट क्लिक करके सेलेक्ट करके लाइन से बाहर आता हूँ। फिर एक और लाइन लेता हूँ और इस पर ड्रॉ करता हूँ, सेलेक्ट करके बाहर आता हूँ। अब मैं ये देखता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले डिलीट रिलेशन का ऑप्शन है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जिस भी लाइन पे क्लिक करूँगा उसके सारे रिलेशन दिखने लगेंगे मुझे। ठीक है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। और इस वर्टिकल लाइन का जो एंड पॉइंट है ना वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोइंसिडेंट है और ये एक वर्टिकल लाइन है। तो जब ये रिलेशन सारा है, इसके बाद जब हम कुछ भी करते हैं, जैसे ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होने की वजह से हॉरिजॉन्टल लाइन ही रह रहा है, क्योंकि ये इसका रिलेशन हॉरिजॉन्टल का है। और इस वर्टिकल लाइन का जो एंड पॉइंट है ना इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोइंसिडेंट है। तो इस लाइन के ऊपर या नीचे करने से ये पॉइंट भी ऊपर या नीचे हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन ही कोइंसिडेंट का है, ये एक दूसरे के साथ ही रहेगा। जैसे ही मैं इसे डिलीट करता हूँ, सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, अब मैं अगर इस लाइन को ऊपर या नीचे करता हूँ ना तो देखिए ये वाला पॉइंट यहीं पे रह रहा है, ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का इस लाइन के साथ जो रिलेशन था कोइंसिडेंट का वो मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे ही ये लाइन अभी वर्टिकल है, इस लाइन को मैं यहाँ से अगर स्ट्रेच करता हूँ तो ये बस हॉरिजेंटली इधर या उधर हो रहा है, वर्टिकली इधर उधर हो रहा है, लेकिन किसी एंगल पे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल है। ओके, अब मैं इसका वर्टिकल वाला रिलेशन ख़त्म करता हूँ, डिलीट। अब देखते हैं, अब ये लाइन किसी भी एंगल पे जा रहा है, क्योंकि इसका जो वर्टिकल वाला रिलेशन था ना वो ख़त्म हो चुका है। तो यही दो लाइन के बीच या किसी भी एक सर्कल और एक लाइन के बीच टेंजेंट का भी रिलेशन हो सकता है। हम देखते हैं। यहाँ पे मैं एक सर्कल सेलेक्ट करता हूँ। ओके, उसके बाद एक लाइन सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट, और एक रिलेशन ऐड करता हूँ। ओके, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन ऐड करता हूँ टेंजेंट का। टेंजेंट करने के बाद ये दोनों ये लाइन इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट हो चुका है। अब अगर मैं इस लाइन को खींचता हूँ ना तो ये सर्कल भी इसके साथ जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सर्कल इसके साथ हमेशा टेंजेंट रहेगा, क्योंकि मैंने इसे रिलेशन दिया है टेंजेंट होने का। अगर मैं इस सर्कल को बड़ा या छोटा भी करता हूँ ना, अगर इस सर्कल को मैं बड़ा या छोटा भी करता हूँ तब भी ये लाइन इसके ऊपर टेंजेंट ही रहेगा। ओके, अब मैं अगर टेंजेंट वाला रिलेशन डिलीट करता हूँ,
ओके, अब हम देखते हैं, जब मैं इस लाइन को खींचता हूँ तो ये लाइन इस सर्कल से अलग हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो रिलेशन था ना टेंजेंट वाला, वो मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा स्केच क्या होता है, प्लेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, और कोई भी रिलेशन कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, या रिलेशन से क्या इफ़ेक्ट होता है। अब हम आगे देखेंगे कि लाइन कमांड क्या होता है, लाइन कमांड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और डायमेंशन कैसे देते हैं। ठीक है, हम यहाँ से स्केच से बाहर आते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं। ओके, हम दोबारा एक नया स्केच बनाएंगे। हमको एक प्लेन सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। इस बार मैं यहाँ से स्केच लेता हूँ। ओके, अब हमारा प्लेन सेलेक्ट हो चुका है। हम जो भी ड्राइंग करेंगे वो फ्रंट प्लेन में ही बनेगा। ठीक है, यहाँ से मैं लाइन कमांड लेता हूँ। ये जो दो लाइन है ना, ये रेफरेंस पॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है, और ये वाला लाइन मेन ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन लाइन है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब मैं इस पूरे यूज़र इंटरफेस पे जो ये जो मेरा यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला एरिया, ये मेरा वर्क स्पेस है। मैं इस वर्क स्पेस में जहाँ पे भी क्लिक करूँगा, लाइन वहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। तो मैं लाइन ओरिजिन पॉइंट से ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, ये जो येलो वाला है ना, जो येलो वाला सिंबल दिख रहा है जिसके ऊपर एक ब्लैक लाइन है छोटा सा, ये हमें ये बता रहा है कि ये मेरा लाइन हॉरिजॉन्टल है। ओके, ये वर्टिकल है। ओके, अब इस लाइन पे जब मैं वापस कर रहा हूँ, जब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो ये लाइन ड्रॉ हो रहा है। लेकिन इसी पॉइंट पे वापस आने के बाद एक बार फिर से और आगे की तरफ बढ़ता हूँ, तो एक हमें क्या दिखता है, आर्क दिखता है। यानी कि हम लाइन कमांड से एक आर्क भी बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक आर्क सेलेक्ट करता हूँ, फिर ऐसे ही लाइन कमांड का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता हूँ। और बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, हमारा सारा लाइन, ये सारा लाइन ब्लू है, और एक ये लाइन जो है ना, ये ब्लैक है। ये हमें हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रहा है, इसका रिलेशन हम हॉरिजॉन्टल करेंगे। ओके, ये एक ब्लैक लाइन है और ये सारा लाइन ब्लू है। इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक लाइन है ना, ये हमारा डिफाइंड लाइन है, और ये सारा जो ब्लू लाइन है ना, ये अनडिफाइंड लाइन है। हमें पूरे ड्राइंग को डिफाइंड करना होता है, फुली डिफाइंड करना होता है। ठीक है, तो डिफाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट डायमेंशन का ऑप्शन है। जब इस पर क्लिक करते हैं, इस एरो पे, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। स्मार्ट डायमेंशन है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, बेस लाइन है। हम कोई भी जैसे हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं, वर्टिकल के लिए वर्टिकल ले सकते हैं, लेकिन हम स्मार्ट डायमेंशन का यूज़ करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन में सारे ही आ जाते हैं। स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डायमेंशन पूछ रहा है कि डायमेंशन कितना देना है। ये जो पहले से डिफ़ॉल्ट डायमेंशन है ना, ये 72.07 है। इसे हम कम या ज़्यादा करने के लिए इस एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या यहाँ पे एक स्क्रॉल बार जैसा है, इसे हम जब स्क्रॉल करेंगे, क्लिक करके माउस को मूव करेंगे, तो इससे भी ये कम या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू देना है, तो हम इसे यहाँ से क्लियर करेंगे और यहाँ पे एक वैल्यू देंगे। हम यहाँ से यूनिट भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट mm कर रखा था। लेकिन अगर कोई एक पार्टिकुलर डायमेंशन पे हमें सेंटीमीटर रखना है या इंच रखना है, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट mm ले लेगा। ओके, जो है वही रखते हैं। इस लाइन को करते हैं, इस लाइन को करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये खुद ही रेडियस ले रहा है। ओके, सारा डायमेंशन देने के बाद ये पूरा लाइन ब्लैक हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा स्केच है ना, ये जो मेरा ज्योमेट्री है ना, ये पूरा फुली डिफाइन हो चुका है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है।
फुली डिफाइंड स्केच। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में देखा कि स्केच क्या होता है, सॉलिड वर्क्स में कोई भी प्लेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, और सॉलिड वर्क्स में रिलेशन क्या होता है, लाइन कमांड कैसे इस्तेमाल करते हैं, डायमेंशन टूल क्या होता है, डायमेंशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस स्मार्ट डायमेंशन क्या होता है, या और अदर जो जैसे कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के लिए भी हम स्मार्ट डायमेंशन से ही एक डायमेंशन का इस्तेमाल करके ही हम सारे डायमेंशन को दिखा सकते हैं। ओके, अब हम एक और चीज़ देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कहीं पे भी एंगल नहीं दिखाया है। ठीक है, कि एंगल को कैसे दिखाते हैं, कितने एंगल पे है क्या है। यहाँ पे मैंने रेडियस दिखाया है लेकिन एंगल नहीं दिखाया है। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं। ओके ओके, सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करते हैं। जिस पॉइंट पे हमें एंगल चाहिए पहले उस पे क्लिक करेंगे, फिर बाकी 2 पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब हमें एंगल दिख रहा है कि ये जो 2 लाइन है ना, ये जो 2 लाइन है ना, ये इस एंगल पे है। अगर हमें ये 75 पे चाहिए तो हमने 75 किया और सेलेक्ट कर दिया। ओके, ये 75 पे हो गया। तो इस तरह से हम एंगल का डायमेंशन भी कर सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे होंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।